बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है विलेज टेस्टी फूड। तो जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और हर परेशानी और हर मुसीबत से बचाए रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फिर से एक नई रेसिपी, बहुत मज़ेदार नहायत शानदार रेसिपी है। आज हम बनाएंगे पोटैटो स्नैक्स। स्टफ्ड स्नैक बना रहे हैं, बनाने भी बहुत आसान है और बहुत मज़े के बनकर तैयार होते हैं। समोसे, पकोड़े और कचौरियाँ खा खा कर अगर आप तंग आ चुके हैं तो ये नई रेसिपी ट्राई करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग के लिए एक पैन लिया है और 1 टेबलस्पून ऑयल का डाल लेंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है और 2 हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बारीक क्रश कर लिया है, कूट कर ली हैं। हरी मिर्चें कूट कर ले लें या काट कर ले लें। 1/2 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, ये डालकर जस्ट 1 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं चलाना। और यहाँ मेरे पास चिकन है, 200 ग्राम चिकन लिया था। हल्का सा नमक डालकर 1/2 टीस्पून इसे बॉयल करके श्रेड कर लिया, ये डाल देंगे। 1 मिनट तक चलाएँगे। यहाँ एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, इसे भी मैंने चॉप्ड कर लिया है। टमाटर लिए हैं एक, इसे भी चॉप्ड कर लिया है। और एक शिमला मिर्च ली है, ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली है। तो यही सब्जियां जाएंगी। तो इस तरह इसको 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हमें चलाना है। हमें सब्जियों को गलाना नहीं है। तो यहाँ 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून क्रश मिर्च, थोड़ी सी हल्दी 2 चुटकी के बराबर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये मसाले डाल दिए। अब हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मसालों को देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पे लिया है पिज़्ज़ा सॉस, 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस लिए हैं। इसके जगह आपके पास चिली गार्लिक केचप है तो वो भी ले सकते हैं, तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 1 से 2 मिनट तक इसको भून लेंगे ताकि खुश्क हो जाए। स्टफिंग हमें खुश्क चाहिए, तो इसका मॉइस्चर हमें ख़त्म करना है। तो स्टफिंग तैयार हो चुकी है, ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने 1/2 kg आलू लिए हैं और इन्हें बॉयल कर लिया है। अब हम इन्हें मैश कर लेंगे। मैश कर सकते हैं तो मैश कर लें, वरना ग्रेटर से ग्रेट कर लें। हमें इनका फाइन पेस्ट चाहिए, गुठलियाँ नहीं चाहिए इसमें। तो मैं इस तरह मैशर से मैश कर लूँगी। तो जिस तरह आपको इजी लगे उसी तरह कर सकते हैं। तो सारे आलू में 1 बाय 1 डालकर मैश कर लूँगी। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से आलू मैंने मैश कर लिए हैं। अच्छे से इनका स्मूथ पेस्ट बना लेना है, इतने अच्छे से मैश करने हैं। तो यहाँ हाथों को ऑयल लगाएंगे और इसकी डो को इकट्ठा कर लेंगे। आलूओं की एक डो सी बन गई है, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं, आलू अच्छे से मैश हुए हैं। इसी तरह करने हैं। तो यहाँ ऑयल लगाएंगे हाथों पे। अब हमें एक छोटी सी बाउल के टाइप का पेड़ा लेना है और इसको पहले पेड़ा बना लेंगे और फिर इस तरह हथेली पे ही फैला देंगे। इस तरह फैलाते हुए अब हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। जो स्टफिंग हमने तैयार की थी, बहुत मज़ेदार स्टफिंग बनकर तैयार होती है, ये डाल देंगे 1 चम्मच के बराबर। और मोज़रेला चीज़ है मेरे पास होममेड, ये डाल देंगे। और अब हम ऐसे पराठा बनाते हैं, स्टफ्ड पराठा, उसी तरह एक हाथ के अंगूठे से फिलिंग को अंदर करते जाएंगे और आलूओं वाले बैटर को ऊपर करते जाएंगे। हल्के हाथ से करेंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है और फटने का डर रहता है। तो इस तरह हल्के हाथ से करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह एक हमारा स्नैक्स तैयार हो चुका है। बिल्कुल नए अंदाज से और यूनिक स्टाइल के स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। तो आलूओं पे अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी चाहते हैं, चटपटा चाहते हैं, तो थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं डाला कि मैं बॉयल करते हुए मैंने नमक डाला था। तो यहाँ देखिए मैंने खुश्क मैदे से इसको कोट कर लिया है ताकि जिस बर्तन में हम रखें उसे चिपके ना। आलू थोड़ा चिपचिपा होता है तो इसलिए मैंने खुश्क मैदे से कोट किया है। तो इस तरह फिर से उतना ही बैटर लेंगे और हथेली पर अगर चिपकने लगे तो थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। तो स्टफिंग रखेंगे। एक और बार कर आपको दिखा रही हूँ कैसे हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो चीज़ लगाई, तो इस तरह इसको जैसे हम स्टफ्ड पराठा बनाते हैं इस तरह से इसको कर लेंगे, फोल्ड करके
जोड़ते जाएंगे, बहुत इजीली जुड़ जाएगा। और अब हम इसे शेप दे लेंगे जिस तरह की देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ गोलाई में शेप दी है, बिल्कुल टिक्की टाइप की शेप दी है। बहुत आसानी से बन जाते हैं और बिल्कुल अलग तरह के स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। तो माशाल्लाह से इसी तरह मैं इसे भी मैदे से कोट कर लूँगी। तो इससे क्या होगा कि जब हम दोबारा उठाएंगे तो हमें सहूलत रहेगी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इसी तरह मैं सारे स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। देख सकते हैं कि सारी टिक्कियाँ हमारी बन चुकी हैं। टिक्कियाँ कह लें या स्नैक्स कह लें, वो जो भी नाम दें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ मैंने लिए है ब्रेड क्रम और मैदा लिया है 3 टेबल स्पून। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हमें इसकी एक स्लरी तैयार करनी है। मैदा लेना चाहते हैं तो मैदा ले लें, वरना अंडों से भी आप कोड कर सकते हैं। तो यहाँ मैदे में एक एक स्नैक्स को डिप करते जाएंगे और फिर ब्रेड क्रम लगा लेंगे। दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम लगाएंगे। तो इस तरह हमें ब्रेड क्रम से इसे कोड कर लेना है। तो देख सकते हैं कि ब्रेड क्रम इजीली मैंने लगा लिए हैं और इसी तरह बाकी को भी लगा लेंगे। तो ये अच्छे से ब्रेड क्रम लग गए हैं। अगर शेप बिगड़ भी जाए तो आप दोबारा से इसे सेट कर सकते हैं हाथों की मदद से। इसी तरह मैं सारे स्नैक्स पे ब्रेड क्रम लगा लूँगी। तो यहाँ सारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। तो अब मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है। तो इसमें 1 बाय 1 स्नैक्स डालते जाएंगे। जितने आए एक टाइम में उतने डाल लेने हैं। ऑयल मीडियम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए। और इसे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक अच्छा सा कलर गोल्डन ना आ जाए, एक साइड से फ्राई करेंगे और फिर दूसरी साइड से उतना ही टाइम दूसरी साइड को देंगे। अच्छा जी, तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और हमारी स्नैक्स की एक साइड बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। तो इसकी साइड चेंज कर देंगे और बहुत इजीली आसानी से ये हो जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त स्नैक्स हमारे, कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पे अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया कीजिए कि रेसिपी कैसी आपको लगती है। तो यहाँ दूसरी तरफ भी फ्राई हो चुके हैं स्नैक्स, अच्छा सा कलर आ चुका है। तो हम इसे निकाल लेंगे, इस तरह स्पैचुला की मदद से ही हम निकाल लेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। तो 1 बाय 1 इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ज़बरदस्त हमारी चीज़ी से स्नैक्स रेडी हैं। तो अब ऐसे ही मैं दूसरे डाल लूँगी। तो यहाँ मैंने दूसरे भी डाल ली हैं और वो भी एक साइड से कुक हो चुके हैं। तो दूसरी साइड टर्न कर देंगे। तो यहाँ देखिए दूसरी साइड से हम इसे 2 मिनट तक पका लेंगे, क्योंकि ऑयल अब काफ़ी गर्म हो चुका है। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी अच्छे से, फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। तो अच्छे से ये पक चुके हैं। तो माशाल्लाह हमारे स्नैक्स रेडी हैं। ये भी निकाल लूँगी और बहुत आसानी के साथ और बिल्कुल डिफरेंट नए स्टाइल के स्नैक्स बनाकर तैयार किए हैं। बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी है। तो ये देखिए मैं सारे स्नैक्स इस तरह निकाल लूँगी। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमारे गर्मा गर्म पोटैटो स्नैक्स तैयार हैं और बनाने भी बहुत आसान हैं और बहुत मज़े के बनकर तैयार होते हैं। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कैसे बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त से चीज़ी से। तो इनके ये अंदर स्टफिंग है वो भी बहुत मज़े की है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रुई की तरह ये बनकर तैयार होते हैं। और देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त हमारे स्नैक्स बने हैं और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, हर परेशानी से दूर फरमाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय देन, अल्लाह।